सिंहासन पर वो अपनी खड़ा उम्र रख ली। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान राम जब घर से निकले थे तो उपाने निकले थे, खड़ाऊ पहन के नहीं निकले थे। और न भरत जी लेकर के पादुकाएं आए, भरत जी भी लेकर के खड़ाऊ नहीं आए, तो ये बीच में खड़ाऊ कहां से आ गई, किसकी थी? वो 14 वर्ष के लिए क्यों आई है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कथा तो बहुत होती है, अथाह सागर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन संक्षेप में हम तुम्हें बता रहे हैं कि जो खड़ाऊ है ना, ये ताड़का की हड्डियों की बनी हुई। एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, तो इनको बड़ी जोर से प्यास लगाई, प्यास के कारण इनके प्राण निकलने वाले, मूर्छा खाकर के जमीन पर गिर गया। ताड़का उधर से गुजर रही थी, ताड़का ने आकर के महाराज दशरथ को जलपान कराया। जैसे दशरथ खड़े हुए, कहा ताड़का मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ हूं, तुम जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मांगो, क्या मांगना चाहते? ताड़का ने कहा, महाराज कछु नहीं, हमने आपको ठीक जल पिलाया, कोई बात नहीं, हमारा धर्म है, कोई व्यक्ति पड़ा से जल पिला दिया प्यासे को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, आप जो मांगो सो दूंगा। ताड़का ने कहा, महाराज देना चाहते हो तो 14 वर्ष के लिए अपना राज दे दो। आज जैसी कहा ताड़का समाप्त हो गई, लेकिन पिता का वरदान अधूरा है। इसलिए भगवान राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास किया कि पिता की बात पूर्ण हो जाए। इसलिए ताड़का की हड्डियों से निषाद जो साथ में रहा भगवान के, उस निषाद ने ताड़का की हड्डियों को लेकर के भगवान को दी, और भगवान ने आज भरत जी को दी। वही भरत जी ने आज ताड़का की हड्डियों की बनी हुई खड़ाऊ 14 वर्ष के लिए सिंहासन पर रहे। यहीं से देखो भगवान आगे बढ़े तो अपनी पंचवटी पर पहुंचे। पंचवटी पर ठहरे हैं तो मैया जानकी को अग्नि में दे दिया, और ये पंचवटी पर ठहरे हैं, यहीं पर सूपनखा आ रही है। सूपनखा कौन है? सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिस अहिनी। सूपनखा रावण की बहन, वैसे रावण की बहन नहीं है, रावण 2 ही भाई हैं। रावण सूपनखा का भाई नहीं है, विश्वशर्मा के 2 ही पुत्र हुए। लेकिन ऐसा होता है जैसे घर के गांव के कोई बड़े लोग हो, कोई बड़ा आदमी है, अगर बात होती है भैया फलाने तो हमारे रिश्तेदार हैं, अगर बड़े हैं, वो अगर गरीब है तो खास रिश्तेदार भूल जाते हैं। आपकी इस बीच में हमारे चेयरमैन साहब पोरवाल साहब पधार चुके हैं। सभी लोग तालियों का स्वागत करें हमारे चेयरमैन साहब जी का। पोरवाल साहब जी, बोल शंकर भगवान की जय। रानी पोरवाल साहब जी चेयरमैन है आपके यहाँ। भोले बाबा की कृपा है इनके ऊपर, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा से कुछ हो नहीं सकता। मन में कहावत है कि दिन में इरादे अदलते बदलते रहते हैं, दिन में इरादे अदलते बदलते रहते हैं, और गिरिराज जी वही जाता है जिन्हें गिरभर बुलाते हैं। मन में खूब विचार कर ले, हमें गिरिराज जी पर जाना है। बोल शंकर भगवान की जय। शूर्पणखा सुंदर रूप बनाकर के आ रही थी, जैसे सिया उर्मिला मांडवी श्रुत कीरत पर पाम, चार कुंवर चारों रकर तुलसी करत प्रणाम। सभी भक्त बड़े भाव के साथ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सभी भक्त बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या बुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हमने जी भर के देखा नहीं है। श्री राधे जय जय। आओ प्रभु अब समय हो रहा है, आओ घरों का उजाला भी कमी हो रहा है, घरों का उजाला अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। बोले गोविंद भगवान की। कथा कहाँ हो रही थी परीक्षित जी महाराज? है भैया किसी भक्त को? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं, बड़ी अच्छी बात। देखो कथा इसी सुनना चाहिए जो घर में जाकर के घर के लोग पूछे क्या सुन करके आए, बहुत अच्छा तो ठीक, लेकिन समझ में नहीं तो फायदा क्या? इतनी कथा होती है तो दो चार कथा तो आप याद कर लो। देखो कथा प्रारंभ होने से पहले प्रतिदिन की बातें, कल मैंने कौन कौन सी बात बताई थी बोने है भैया? याद किसी को नहीं आई? देखो आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हो ना? जैसे इटावा से दिल्ली जाओगे तो रेलगाड़ी तो चलती रहती है, आप पहुंच पाओ टाइम से स्टेशन पर या ना पहुंचो, इसमें गाड़ी की कोई गलती नहीं। जैसे आप सरकारी गल्ला बढ़ता है तो कोटेदार के दरवाजे पर लेना जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता, कोटेदार किसी के दरवाजे नहीं आता। इसी तरीके से अगर आप लोग समय से आओगे तो आपको गल्ला मिल जाएगा, और जब नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये थी
कि अपने बालकों पर मैया सरस्वती की कृपा कैसे होती है। 21 दिन का नियम होता है। जिनके बालक करने के योग हैं तो बालक करें, और जिनकी बालक करने के योग नहीं है, छोटे छोटे बालक हैं, तो उनके माता पिता कर सकते हैं। 21 दिन का नियम ये होता है। साल में एक बार बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ करना है। अगर मैया सरस्वती का मंदिर हो तो ठीक है, और अगर नहीं है तो अपने घर में एक कैलेंडर मंगवाना। कैलेंडर पर मैया सरस्वती के कैलेंडर पर 21 दिन गुड़हल का फूल, गुड़हल जानते हो गया, जो लंबी बाल वाला होता है, लाल गुड़हल का फूल, और 1.25 हाथ लाल धागा, इतना और इतना, इतना नहीं हो तो 1.5 हाथ हो जाएगा, इतना 1.25 हाथ लाल धागा गुड़हल का फूल, जो बच्चा प्रतिदिन 21 दिन मैया सरस्वती के चरणों में समर्पित करता है, उसके ऊपर मैया सरस्वती की विशेष कृपा होती है। 21 दिन आप चढ़ाते रहना। 22वां दिन अगर अच्छा हो तो 22वें दिन सभी को उठा करके, क्योंकि रखे रखे सूख जाएंगे धागा फूल, तो उठा करके बहते हुए जल में विसर्जन कर दो और प्रसाद चढ़ा दो। अगर 22वां दिन है अच्छा तो 22वें दिन कर दो, 21वें दिन पुष्प चढ़ा करके, धागा चढ़ा करके, प्रसाद चढ़ा करके, अगरबत्ती लगा करके बहते हुए जल में विसर्जन कर दो। ये तो मैया सरस्वती के लिए होगा। दूसरी बात क्या बताई थी है यार, माताओं का सुहाग कैसे अमर रहता है। अच्छा, कितने लोग ये चाहती हैं मेरी मैया के हमारे घर में मैया लक्ष्मी का वास हो, सभी लोग चाहते हैं। अब भाई लोगों की मतलब की बात मारसा, आप लोगों की मतलब की है। अब देख बताएं क्या लक्ष्मी के वास, आपने कभी लक्ष्मी मैया को, विष्णु भगवान को देखा? जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं तो लक्ष्मी मैया कहां पर बैठती है? पैरों में बैठती। देखो, माताओं के यहाँ से यहाँ तक शुक्र का वास होता है वर्षा, माताओं के यहाँ से यहाँ तक शुक्र का वास होता है, और भाई लोगों के घुटुआ से एड़ी तक शनि का वास होता है। और जब शुक्र का प्रभाव शनि पर पड़ता है तो मैया लक्ष्मी का वास होता है। समझ में आ गई बात कि पूरी खोल दे। शनि का वास घुटुआ से एड़ी तक होता है, और शुक्र का वास माताओं के यहाँ से यहाँ तक होता है। जो मैया अपनी पति देव की प्रतिदिन दबाओ, शुक्र को दबाओ, शनि को, तो लक्ष्मी मैया प्रतिदिन दबाती तो लक्ष्मी की देवी हो गई। गुस्सा कितने हो जाए हमारे मारसा, खूब गुस्सा में हो, मैं तुम हो गुस्सा में, झूठी जाके पाँव होते ही करो ने, ऐसी होती है दिल छुआ तो हो जाए। लक्ष्मी का वास होता है। सही आपने देखा होगा, लक्ष्मी ऐसी थोड़ा। स्वाग कैसे अमर रहता है? प्रतिदिन मैया, जैसे हम सभी लोग पूजा करते हैं, तो प्रतिदिन मैया गौरी की इन दोनों उंगली से 3 बार सिंदूर चढ़ाओ, इन दोनों उंगली से 3 बार चढ़ाओ, और तीसरी बार चढ़ा करके उनसे स्वाग से मांग करके मैया से अपने स्वाग में लगा लो, आपका स्वाग अमर रहेगा। आज से शुरू कर देना। और जिसका मकान कर्ज नहीं उतर रहा हो, बहुत से लोग ऐसे बहुत पैदा करते हैं, कर्ज नहीं उतर रहा महाराज, उनके लिए कितना अच्छा हनुमान जी ने दिया है। जिनका कर्ज से परेशान हो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर में सीता राम जी की फोटो हनुमान जी सहित ले आए, जिसमें हनुमान जी हो भी हो और भगवान राम और मैया सीता भी हो। वो फोटो लेकर के अपने पूर्व दिशा में लगा लें, और उसी फोटो के नीचे 21 दिन 9 मुखी घी का दीपक जलाएं। आपके मकान, आपका कर्ज भगवान कृपा करेंगे, समाप्त हो जाएगा। और जिसकी संकट नहीं उतर रहे, कभी समाप्त नहीं हो रहा, आज संकट कल वो संकट, इनकी कल भी मैंने बताया था कि पितरदेव लगे होते हैं, पितर दोष होता है, तो उनके लिए क्या दिया है कि पैसे तो हर अमावस्या को तालाब के, नगर के बाहर तालाब हो या नहर हो, कोई भी हो, बहता हुआ जल जहां भी हो, वहां शाम के समय सूरज के बाद घी का दीपक जलाता है हर अमावस्या को, पितरों का नाम लेकर के। वो अगर आपके पास तालाब नहीं है, नहर नहीं है,
तो आप अपने छत पर आटे का दीपक हर अमावस्या को पितरों के नाम लेकर के जलाना प्रारंभ कर दें, तो आपके ऊपर तुम्हारे पितरों की कृपा होगी, आपके घर से धीरे धीरे पितर दोष समाप्त हो जाएगा। और पितर दोष कैसे मालूम पड़ता? कल भी बताया था, जिसके भोजन में अधिक बाल निकलते हो, बाल अधिक निकलते हो, जिसके मकान में अधिक पीपल निकलता हो, जिसके नेत्र बालकों के नेत्रों में पीलापन हो, पीरिया नहीं होता तो भी लोग कहते हैं कि पीलेपन है, तो समझ लो उनके घर में पितर दोष लगा हो। अब समझ लेना, अपने घर में जाकर लगो दीपक जलावे शुरू कर दे, उन पंडितन के चक्कर में पड़ जाए तो 50,000 लगत। हम करते हैं पितरों का काम तो 50,000 लेते, 7 दिन लगते हैं, 48 होम होते हैं, जिसे 10 घात बोलते हैं, 3 पंडित लगते हैं, भागवत का मूल पाठ होता है, महाविद्या का पाठ होता है। बहुत से विद्वान ऐसे भी होंगे महाविद्या भी नहीं जानते होंगे महाविद्या क्या होती है। महाविद्या का पाठ होता है, भगवान नारायण का जाप होता है, 5 दिन नदी पे बहते हुए जल में या तालाब में वहीं हवन होगा। पहले दिन 1 हवन होता है, दूसरे दिन 5 होते हैं, तीसरे दिन 17 हवन होते, चौथे दिन 18 हवन होते, 5वें दिन फिर 1 हवन होता। वहीं पर दाल, कढ़ी, चावल, बड़ा, रोटी सब कुछ वहीं बनाया जाता है, पितरों को भोजन कराया जाता है, तब पितर शांत होते। और दीपक जलना शुरू कर देना, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। छोटो उपाय, कम खर्च। हमारे चक्कर में पड़ जाए तो 50,000 लग। देखो, जो अपने हाथ से हो सके वो बहुत अच्छा है, नियम से करोगे आप। बोले गोविंद भगवान की। देखो भैया, बेटी को कितना भी चाहता हो, क्योंकि देवती देवता पूज रहे तो ध्यान आ गई, बेटी को कितना भी चाहते हो, 3 चीजें विदा के समय नहीं देना चाहिए। कितना भी प्यार करते हो बेटी से, 3 चीजें नहीं देना चाहिए। कौन कौन सी चीजें होती भैया? नहीं है ध्यान? कभी भी अपनी बेटी के विदा में सूजी को नहीं देना चाहिए, सुई को। कभी भी अपनी बेटी को कितना भी प्रेम करते हो, कभी चलनी नहीं देना चाहिए। और तीसरी चीज, कभी झाड़ू नहीं देना चाहिए। झाड़ू, 3 चीजें नहीं दी जाती हैं। घर से कहीं बाहर जा रही हो 2-4 दिन के लाने, झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। और जब घर से जाओ कहूं बाहर, घर वर तार उड़ार के झाड़ू खड़ी कर दो, तुम्हारे घर चोरी नहीं हो। नुक्सा है ये। वैसे झाड़ू को खड़ा नहीं करना चाहिए। वो अगर कहीं जाते हो 2-4-10 दिन के लिए तो झाड़ू को खड़ा कर दो। आपके घर से निकट का चोरी नहीं हो सकती आपके घर में। शनिवार के दिन बर्तन धोने वाला मंजना होता है, मंजना लेना चाहिए। शनिवार को ही झाड़ू लेना चाहिए, रोज रोज झाड़ू नहीं ली जाती। न रोज रोज शुरू कर जा, बोले आज सोमवार है आज जाओ आज ही शुरू कर दे। क्योंकि पहले से ज्यादा धन हो गया, पहले से ज्यादा पैसे हो गए, लेकिन पहले से ज्यादा आदमी अब दुखी हो गया, क्योंकि नियमों को भूल गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैया पंचवटी पर जब पहुंची है, यहीं पर रावण की बहन आई है जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा ने कहा, दोषम पुरुष नरमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो भगवान राम ने कह दिया, उधर चली जाओ, अही को मोर लघुकर भ्राता, वहीं चली जाओ। लखन जी के पास आई, वो लखन जी के पास जैसी आई तो लखन जी ने नाक कान खत्म, जल्दी जल्दी हो गए। जब खत्म कर दिए तो ये पहुंची है, जाकर के खरदूषण को बताया, और खरदूषण युद्ध करने के लिए आया। तो आज भगवान ने खरदूषण को समाप्त कर दिया और पहुंची है लंका। जाकर के रावण को जैसी बताया तो रावण ने कहा, मेरा नाम नहीं लिया था उन दोनों राजकुमारों से? तो उसने कहा, भैया जब तेरा नाम लिया भैया तो सुनते ही दी गाली और मेरी नाक कान खुतर डाले, क्रोध कर दिया। आज आया दशरथ मामा मारीच को लेकर के, मामा मारीच को लेकर के जैसे आया तो मामा मारीच सोने का मृग बन गया। और जैसे कुटिया के जालंग बालंग घूमने लगा, मैया जानकी ने कहा, प्रभु मुझे ये मृग चर्म चाहिए। जैसे वे कहा तो भगवान ने कहा, अच्छा सोने से इतना प्रेम हो गया, चलो हम तुम सोने में चल जाओ। आज भगवान उसके पीछे चले गए। लखन जी से कहा कि तुम यहीं पर रहना, क्योंकि जंगल है।
आज जैसे जंगल में जा रहे हैं प्रभु, मामा मारीच बना सोने का मृग मारने के लिए, आज मामा मारीच ने आवाज लगा दी भगवान राम की आवाज में। तो मैया जानकी ने जैसे सुना तो मैया जानकी ने लखन से कहा, लखन तुम्हारे भैया पर संकट है, तुम यहीं पर हो, चले जाओ। तो भगवान लखनलाल ने कहा, मैया सपनों में संकट नहीं हो सकता मेरे भैया पर, क्या कहती हो। जब अंचित वाणी को मैया जानकी ने कह दिया तो लखन ने कहा, मैया हम रेखा को खींच रहे हैं, इस रेखा के बाहर मत होना, वो अंदर जो भी आएगा जल करके राख हो जाएगा। रेखा खींच करके लखनलाल चले गए। इधर रावण आया, ब्राह्मण का भेष बन करके कहा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया जानकी भिक्षा लेकर के आई, रेखा के अंदर है। जैसी हाथ बढ़ाया रावण अंदर होना चाहता, विचार किया जल जाएंगे, बाहर हो गया रेखा। कहा, भिक्षा देना चाहती हो तो रेखा के बाहर निकलो, नहीं लूंगा बंधी भिक्षा, चाहे तो मना कर दो, मना कर दो। तो मैया जानकी ने विचार किया, रखूंगी लाज अपने गृहस्थी धर्म की। आज रेखा से जैसी पार किया, कौन आया था भिक्षा लेने के लिए, मैया जानकी को उठाया और रथ पर बैठा करके अपने लंका ले गया। मैया जानकी का हरण किया रावण ने, किया भैया कि नहीं किया। महाराज करो है, नहीं करो। रामचरितमानसी बता रही है, रामचरितमानसी कहती है कि भगवान मैया जानकी का हरण रावण ने नहीं किया। क्यों? रावण कौन है, जानकी कौन है? जानकी जगत की माँ है, जगत जननी, और रावण जो जगई में पैदा है, रावण जगई में पैदा है, तो माँ का हरण कैसे कर लेगा। रावण की माँ है जानकी, रावण की पुत्री है जानकी। कोई पिता अपनी पुत्री का हरण नहीं करता, वो अगर किसी का हरण कोई करता है वो अपने इस्तेमाल के लिए करता है, अगर हरण करता तो अपने महलों में रखता, अशोक वाटिका में रखा। जानकी कौन है? जानकी वेदवती है, जो पहुंची लंका। वेदवती ने श्राप दिया है रावण को, इसलिए सीता बनकर के वेदवती पहुंची है। दूसरी बात मंदोदरी ने कहा है, प्रभु हरण करके ले आए हो, ये कौन है जानकी? तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सीता कौन है? अपना कुल कौन है? उत्तम कुल। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, उत्तम कुल की यहाँ जब दुखदाई आ गई, और कैसी दुखदाई सीता आई? सीता सीत, जैसे अपने सीत में जाता है, सीत आता है अपने, तो कोई कहता कि भैया हमारे शीत हो जाए, कोई नहीं बुलाता, अपने आप शीत हो जाता। सीता कैसी आई महाराज हमारे यहाँ? सीता शीत के समान स्वयं आई है। सीता शीत निशा सम आई, सीता सीता निशाचरों के यहाँ स्वयं पहुंची। आज जो लौट करके आए, जब देखा कुटी को कोई नहीं है, आज भगवान राम बिलख बिलख करके रो रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीते सीते सभी से पूछ रहे हैं। यहीं से आगे बढ़कर हनुमान जी से मिलन हुआ, सुग्रीव से मिलन हुआ, वाली का वध किया और रामेश्वर की स्थापना करके के जाकर के लंका पर चढ़ाई हो गई। लौट करके आकर के परीक्षा ले ली, क्योंकि 5 बज गए। लौट करके आ गए, अग्नि परीक्षा हो गई, असली सीता ले ली, लौट करके पुनः अपनी अयोध्या आ गए। अयोध्या आकर के भगवान का रहस्य हुआ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। क्षमा चाहते हैं, जितना गुरु समय था उतना मैंने संक्षेप में आपको राम कथा को बताया। और 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद भगवान कन्हैया की ओर ले चलेंगे। बोलिए। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग हैं, बहुत आवाज कम से कम भोले बाबा के पास तो पहुंची जाए। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कैसा सुंदर अपना सपना जय हो। जीवन होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
जय हो। देखो सभी लोग तालियां बजाओ, क्योंकि आप कभी भी अपनी ताली देख सकते हो अपने मोबाइल पर, क्योंकि YouTube पे आपकी तस्वीर जा रही है। अगर ताली बजाओगे कभी देखोगे वैसी बैठी भौंकरी तो फायदा क्या। आप घर में जाकर के अपनी कथा सुन सकते हैं जीतमल की। YouTube पे सर्च करोगे आचार्य शिवकांत आचार्य जी के से जब सर्च करोगे शिवकांत आचार्य जी, तो आप अपनी अजीतमल की कथा अपने मोबाइल पर अपने घर बैठे देख सकते हैं। इसलिए सभी लोग तालियों को बजाते हुए बेल पाती फूल बाबा आप को चढ़ाएंगे। जय हो। चंदन का टीका बाबा आप को लगाएंगे। चंदन का टीका बाबा आप को लगाएंगे। भक्तों को दर्शन देना होगा मेरे भोले बाबा तुमको। जय हो। होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। श्याम भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो पास आ जाए। फागुन के महीने बाबा कांवर लेके आएंगे। भंग और धतूरे का भोग हम लगाएंगे। भंग और धतूरे का भोग हम लगाएंगे। फागुन के महीने बाबा कांवर लेके आएंगे। भंग और धतूरे का भोग हम लगाएंगे। भंग और धतूरे का भोग हम लगाएंगे। श्रद्धा से तुमको मनाना होगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डमे डमे डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डमे डमे डमरू बजाना होगा। डमे डमे डमरू बजाना होगा। डमे डमे डमरू बजाना होगा। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय। जय श्री राधे। हेलो, आपके बीच में हमारे चाचा जी आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। ओम ईशावास्मिदमेत किंचित लिखतां जगत् सर्वं तेन तिक्तेन भुंजिता मागता तस्य तरम्। ओम सेनौ सर्वावहे तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे
नगर अजीत मल में प्रभु की कृपा से विद्युत मणिमूर्धन वर्चस्वी कथावाचक पधारे हुए हैं। इनके लिए स्वागत की दो चार पंक्तियां आज हम बोल रहे हैं। कैसा पावन सुहावन समय आज है, बैठे हम में अतिथियों के सिर ताज हैं। धन्य है ये घड़ी, धन्य है आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। महाराज जी आप आए, हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आपकी इस कृपा के ऋणी हम परम, स्वागतम 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 स्वागतम। कौन सी वस्तु सेवा में अर्पण करे, कौन सामग्री सादर समर्पण करे। कलिकाल का समय है भाई, कौन सी वस्तु अर्पण करें, कौन सी वस्तु सेवा में अर्पण करें, कौन सामग्री सादर समर्पण करें। संकटों में पड़े हैं नियम और धर्म, स्वागतम 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 स्वागतम। इसलिए व्यास जी महाराज जब से आप आए हैं और जब से आपकी विदा हो जाएगी तब तक आद से अंत तक जो भी भूले बने, कर कृपा आप उनको कभी ना गिने। आद से अंत जो भी भूले बने, कर कृपा आप उनको कभी ना गिने। प्रेम से हम लोगों का दूर कर देना तम, स्वागतम 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 स्वागतम। ओ वाह क्या बात है। हेलो, बड़ा ही मधुर स्वर है। आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हमको मिलता रहेगा तो मुझे विश्वास है भोले बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से इस जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, आप लोगों से लिए कहना है कि उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज प्रकाश दे सभी को, खिलता हुआ गुलाब महक दे सभी को। हम तो आप लोगों को कुछ दे नहीं सकता, भोले बाबा से कृपा है कि संसार की खुशियां दे आप सभी को, संसार की खुशियां दे आप सभी को। संक्षेप में हमने आपको भगवान राम की कथा को बताया। इस तरीके से भागवत पुराण की 9 स्कंदों की कथा पूर्ण हो जाती। 10वें स्कंद में जब प्रवेश करते हैं राजा, तो चंद्रवंशी राजाओं की कथा आती कि कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यो। कथितो वंश विस्तारो, सूर्य वंश की राजाओं की कथा राम और चंद्रवंशी राजाओं की कथा आती। भगवान नारायण ने विचार किया, एक को हम बहुश्यामी, हम एक है अनेक हो जाएं, तो नाभि पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के यहाँ चंद्रमुनि का जन्म हुआ। इन्हीं का वंश जब आगे बढ़ा तो महाराज देवक और महाराज उग्रसेन हुए। उग्रसेन के 10 बेटे हुए। सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम कंस। महाराज देवक में 7 बेटियां हुई। सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है देवकी। महाराज उग्रसेन ने अपनी 6 बेटियों का विवाह महाराज वसुदेव जी महाराज के साथ में कर दिया। 7वीं भतीजी है जिसका नाम है देवकी। विवाह की योग जब हो गई, महाराज उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को बुलाया, कहा बेटा तुम्हारी बहन विवाह की योग हो गई, और जिसकी बेटी विवाह की योग हो जाती है उसके माता पिता को रात्रि में नींद नहीं आती। ऐसा करो बेटा, जाओ किसी को टीका चढ़ा दो,
जाओ किसी को टीका चढ़ा दो। तो कंस ने कहा पिताजी जब 6 बहनों का विवाह बसदेव जी महाराज के साथ में कर दिया, इसे अलग क्यों करते हो? ऐसा करो ना, आज मैं 7वां टीका महाराज बसदेव को ही चढ़ा देता हूं। 7वां टीका महाराज बसदेव को कर दिया। बसदेव जी महाराज बारात लेकर के आ रहे हैं। जैसी बारात लेकर के आए, महाराज उग्रसेन ने बहुत स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद महाराज कंसो उग्रसेन बसदेव जी महाराज को दहेज दे रहे। दहेज किसे कहते हैं? दहेज कहते हैं जो हेज के द्वारा दिया जाए। दहेज जो हेज से दिया जाए उसे दहेज बोला जाता है। और आजकल मूल लेते हो, मूल 10 लाख लगेंगे, समझना बात। बिटिया वाले ने 10 लाख की जग खरीद ली। अब जाको हम चाहे फेंके चाहे खाएं, तुम्हारा में का हक है? कुछ हक नहीं रहता लड़का वाले के। जब आपने 10 लाख ले, 10 लाख लेंगे और आपने अपने बेटे को 10 लाख का बेच दिया तो तुम्हारा हक उसके ऊपर कदापि नहीं, वो तो दूसरे की वस्तु हो। और दहेज वो होता है जो हेज से दिया जाए। आज इतने लोग बैठे हैं, बालकों के विवाह हो गए तो छोड़ो, जरा एक आध व्यक्ति हाथ उठा के ये बता दे कि अपने लड़के के विवाह में मैं दहेज नहीं लूंगा।